ओम शांति। आज के बाबर साकार मुरली 15 सितंबर 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। अमर लोक जाइतेছি এই জন্য আমরা यात्री। तुम्हारी यह बुद्धि की रूहानी यात्रा है। बुद्धि द्वारा আমরা यात्रा करतेছি। जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। सत्यिकारे जे ब्राह्मण সেই এই यात्राटा करते पारबे। प्रश्न, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है। নিজের সাথে নিজেই কথাবার্তা বলতে হবে। অন্যের সাথে তো আমরা অনেক সময় বার্তালাপ করলাম, অনেক সময় বরবাদ করলাম। তখন নিজের সাথে নিজেই বার্তালাপ করতে হবে, মানে নিজের সাথে নিজে কথা বলার জন্য অভ্যাস করতে হবে। अपने आप से बातें करो, নিজে থেকে নিজেই কথা বলো कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस बाड़ी फिरे जाबो। यह तन कोई काम का नहीं है, ये शरीरटा कोनो काजेर ना। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस विधि को कैसे पाए। निजेर मध्य जखन एकजन के एकजन देखा हইলে तखन कि करते राखबे, सेवा किभाबे आमरा आगाइते पारबो तार जन्यई कथाबार्ता बोलते लागे। सबका कल्याण किस तरह से हो, सबको रास्ता कैसे बताए, यह शुभ सम्मेलन है। गीत है दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते वह अपने कुल को जानते। चाहे कम कुल वाले हो, अच्छे कुल वाले हो, हर एक अपने कुल को जानते हैं। जमने निजेर कुल हो, कुल माने बोले ना गोष्ठी, कुल खानदान वंशेष। तो बाप समझाते हैं कि इसका कुल अच्छा है। कुल कहो व जात कहो, दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। कुल बोलो व जाति बोलो, ब्राह्मणों का ही सर्वोत्तम कुल है। पहले नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं, ऊंचते ऊंचा साकार में है तुम ब्राह्मणों का कुल। साकार मध्य हইল ब्राह्मण कुल, सब থেকে उच्च कुल। तुम ब्राह्मण आपस में भाई बहन हो। भाई बहन भाई होने के कारण विकार में जा नहीं सकते। तुम अनुभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी युक्ति है। हर एक कहते हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ शिववंशी तो सब हैं। फिर जब साकार में आते तो प्रजापिता का नाम होने के कारण भाई बहन हो जाते हो। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता एडप्ट करते। तुम कुख वंशावली नहीं हो, तुम मुख वंशावली हो। जो तुम मुख वंशावली हो तो मनुष्य कुख वंशावली और तुम मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं जानते। तुम मुख वंशावली अर्थात एडाप्टेड बच्चे, वंशावली अर्थात जन्म लेने वाले। तुम्हारा यह जन्म अलौकिक है। बाप को लौकिक अलौकिक और परलौकिक कहा जाता है।
प्रजापिता ब्रह्मा को अलौकिक बाप कहा जाता। लौकिक बाप तो सभी को है, वह तो कॉमन है। पारलौकिक बाप भी सभी का है। भक्ति मार्ग में तो हे भगवान, हे परम पिता सभी कहते रहते, परंतु इस ब्रह्मा प्रजापिता को कभी कोई पुकारते नहीं। यह बाबा भी होता ब्राह्मणों का, ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मुझ पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में। यहाँ तो देखते नहीं, चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा रच नहीं सकते, यह भी कोई की बुद्धि में नहीं आता। यह सब बातें बाप समझाते हैं। यह रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौटना नहीं है। दूसरी यात्राएं तो सब जन्म जन्मांतर करते आए हो और जाकर लौट आते। वह जिस्मानी यात्रा, शारीरिक यात्रा, यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इस रूहानी यात्रा करने से तुम मृत्यु लोक में नहीं लौटते हो। बाप तुमको अमर लोक की यात्रा सिखलाते। वह कश्मीर तरफ अमरनाथ की यात्रा पर जाते, काश्मीरे जाए अमरनाथ यात्रा करते। वह कोई अमर लोक नहीं है। अमर लोक एक ही है, आत्माओं का। दूसरा है मनुष्य का, जिसको स्वर्ग अथवा अमर लोक कहा जाता है, जहाँ मृत्यु कोनो भय थाके ना। आत्माओं का है निर्माण धाम। बाकी अमर लोक सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग। निर्माण धाम है शांति लोक, जहाँ आत्माएं रहती है। बाप कहते तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो। पैदल जाने की यह शारीरिक यात्रा है। यह है रूहानी यात्रा, जो सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप और एक ही बार आकर सिखलाते। वह तो जन्म जन्मांतर की बात है। यह है मृत्यु लोक के अंत की यात्रा। यह तुम ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो। रूहानी यात्रा अर्थात याद में हो, गाया भी जाता है अंतमति सो गति। तुमको याद आता है बाबा का घर, समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है। यह पुराना वस्त्र पुराना है, यह पुराना वस्त्र पुराना है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर भी खाद पड़ती। जब आत्मा पवित्र बनती तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता। यह भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे, तुम देखते हो कि कौन कौन समझाते हैं। कोई की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं है। समझाने वाला होगा जरूर। किसको समझाएंगे? मनुष्य जब यात्रा पर जाते तो पवित्र रहते। यात्राए गेले पवित्रता के यात्रा थी फिरे आसले अपवित्र हो जाए, फिर घर में आकर अपवित्र बनते। मास 2 मास पवित्र रहते। यात्रा की भी सीजन होती है। सदैव तो यात्रा पर जा नहीं सकते। ठंडी व बरसात के समय कोई जा न सके। बेशी ठंडा हইলেও যাইতে পারবে না, বৃষ্টি ঝড় হইলেও যাইতে পারবে না। মাঝারি সময়ে यात्रा करते जाए। तुम्हारी यात्रा में तो ठंडी व गर्मी की कोई बात नहीं। ऋतु साथे कोनो एखाने कोनो कथाई नहीं। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं। बुद्धि द्वारा हमरा बुझते पारी जे हमरा जाच्छी बाप के घर। जितना
हम याद करते उतना विकर्म विनाश होते। बाप के घर में जाकर फिर हम नई दुनिया में आएंगे। यह बाबा ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार बच्चे हैं। वास्तव में यात्रा को भूलना नहीं चाहिए। यात्रा के भूले गए तो सब कुछ भूले जावे, भुला देती है। इसीलिए लिखते भी हैं, बाबा आपकी याद भूल जाती। अरे याद की यात्रा जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते। ऐसी विदाई को तुम भूल जाते हो। एवर हेल्दी बनते, ऐसे दवाई को तुम भूल जाते हो। वह भी बाप कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ा ही सहज है। एमन एकटा मेडिसिन दिएছে যে বাবাকে স্মরণ করলেই আমরা सब किछु থেকে बेर होते पारी। अपने साथ बातें करनी होती है कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई है। अब शिव बाबा हमको जुक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी ध्यान करना, आंखें बंद कर विचार नहीं किया जाता। बाबा ने एडप्ट कर दिखाया। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम शतो प्रधान थे, शतो प्रधान छिलाम, हम ही राज करते थे। वह फिर सिल्वर कापर आयरन एज में आ गए। अब आयरन एज का अंत है। बाबा आया हुआ है। बाबा हम आत्माओं को कहते कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो जहाँ से आए हो, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। तुमको वहाँ ही जाना है। यह जुक्ति बाप बताते कि सवेरे उठकर अपने से बातें करो। बाबा एक्ट कर दिखाते कि हम भी सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए। सुबह का साईं, तो उस साईं को याद करने से हमारे बेड़ा पार होंगे। बाबा जो कहते हैं, जैसे कहते वह बच्चों को ही समझाते। इसमें खिटपीट की बात नहीं। यह कमाई की बहुत अच्छी जुक्ति है। अल्प को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो झाड़ भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। यह तो मोटा रूप में नॉलेज है। आदि में यह झाड़ कैसे वृद्धि को पाता, फिर कैसे उसकी आयु पूरी होती, और झाड़ तो तूफान आदि के लगने से गिर जाता। कतो तूफान आसे, झड़ आसे, तखन पड़ेও जाए। परंतु इस मनुष्य सृष्टि का पहला फाउंडेशन देवी देवता धर्म प्राय लुप्त हो जाता। यह भी जानना, यह भी होना चाहिए। यह जब गुम हो जाए तब कहा जाए कि एक धर्म की फिर से स्थापना, अनेक धर्म का विनाश। एक धर्म स्थापना होवे और अनेक विनाश हो जावे। कल्प कल्प यह धर्म प्राय लुप्त हो जाता है। आत्मा में खाद पड़ जाती है, आत्मा तमोगुनी हो जाए तो जेवर झूठा हो जाता है। सोना यदि खराब हो जाए तखन तात्विके जे कोनो सोनार जिनिस बनाइले ओटाओ खराब होवे। बच्चे समझते हैं हमारे में खाद थी। अब जब हम स्वच्छ बनते तो औरों को रास्ता बताते। दुनिया तो तमो प्रधान, पहले सतो प्रधान हेबिन था। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ अपने से अथवा रू रिहान करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करना है। निजे थी निजे कथा बोलते होवे, विचार सागर मंथन करते होवे। फिर किसी को समझाना होता है कि यह 84 का चक्र है। 84 जन्म कैसे लेते, कौन लेते, जरूर
पहले आएंगे वही लेंगे। बाप भी भारत में आते, आकर 84 का चक्र समझाते। बाप कहाँ आए यह भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, मन मना भव। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसी समझानी कोई दे न सके। भल गीता आदि सुनते कहीं भी लोग जाते रहते, परंतु भगवान कभी तो आया होगा, ज्ञान सुनाया होगा। फिर जब आए तब सुनाए, जखन आसছে तखन सुनिएছে। वे लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं। यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर, ज्ञानेर अभाव नहीं जे गीता शास्त्र उठावे। उसको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है। वह सीखता नहीं है। बाबा कारुतिके सीखें ना, शिकान किंतु सीखें ना। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखलाया था। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते। यह है याद की यात्रा, तुम्हारी बुद्धि ही जाती है। शिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास यह ज्ञान होगा। इसमें सर्वव्यापी का ज्ञान पूरा हुआ, यह कोई नहीं जानते। आप परमात्मा बिंदु है, ज्ञान का सागर पतित पावन। सिर्फ ऐसे ही गाते रहते। गुरु लोग जो सिखाते वह सत्य सत्य करते रहते। अर्थ कुछ नहीं समझते, न उस पर कभी विचार सागर चलता तो यह सत्य है वा नहीं। सत्य असत्य हो तो विचार चले ना। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है, नहीं तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। चलते फिरते जतो किछु करें काज कर्म सब किछु मध्य हाटा चला तार मध्य बाबा के स्मरणे थाकते होबे। कुछ भी कर्म करते हो परंतु बुद्धि में याद की यात्रा रहे। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते तो बुद्धि में यह श्रीनाथ रहता ना। बुद्धि ही मंदिर है। जानते कि हम श्रीनाथ के बने हैं। भोजन बनाए, भोग लगाए, फिर घर वाले बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहाँ भोजन बनाते, मुख बंद बातें नहीं करेंगे। मनसा से कोई विकर्म नहीं बनता। यह श्रीनाथ के मंदिर में बैठे हैं। यहाँ तो शिव बाबा के पास बैठे हो। यहाँ भी बाबा युक्ति बताते रहते हैं। बच्चे कोई फालतू बातें नहीं करो। सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता कि चक्र कैसे फिरता है। तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी समझते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उस बीज को हम चैतन्य कहेंगे। यह नॉलेजफुल चैतन्य यह एक ही है। वह बीज तो अनेक प्रकार के होते हैं। भगवान को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाबा होलेन मनुष्य सृष्टिर बीज रूप। तो बाप हो गया ना, आत्मा का परमात्मा, आत्मा का बाप परमात्मा है। तो सभी ब्रदर्स सारे बाप भी वहाँ रहते जहाँ हम आत्माएं निवास करती। निर्माण धाम में बाप और बच्चे रहते। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो। इसीलिए कहते हैं शिव वंशी ब्रह्मा कुमार
कुमारियाँ। यह भी तुमको लिखना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचेंगे तो भाई बहन ठहरे ना। पहले पहले ऐसे ही क्रिएट करते हैं, एडप्ट करते हैं। मनुष्य को प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहा जाता, भल बाबा कहते हैं, परंतु वह है हद का। इसको प्रजापिता कहेंगे क्योंकि बहुत प्रजा है, अथाह ढेर बच्चे हैं। तो बेहद का बाप बच्चों को सभी बातें बैठ समझाते हैं। वह दुनिया बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है, छी छी है। अब तुमको वाह वाह की दुनिया में चलना है। तुम्हारे में भी बहुत है जो भूल जाते। अगर यह याद हो तो बाप को याद करे और गुरु को याद करे। हम अब वापस जाना है, पुरानी शरीर छोड़, क्योंकि यह तन अब काम का नहीं है। आत्मा पवित्र होती जाती तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बैठ बातें करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन। जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, सर्विस कैसे वृद्धि को पाए, कल्याण कैसे करें, उन्हों का तो छी सम्मेलन है। गपोड़े मारते रहते हैं। यहाँ गपोड़े आदि की बात नहीं, गपोड़े माने गप्प सप्प। सच्चा सम्मेलन इसको कहा जाता है। तुमको यह कहानी सुनानी है कि यह कलयुग सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही 84 जन्म भोगते, अब अंत है। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। इसमें को गंगा स्नान आदि नहीं करना है। भगवान बोलते हैं कि मैं सभी का बाप हूँ। किस न सबका बाप हो न सके। एक दो बच्चे का बाप श्री नारायण है, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो राजकुमार। इस प्रजापिता ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। कहाँ कृष्ण भगवानवाच, कहाँ शिव भगवानवाच। कितनी भूल कितनी बड़ी कर दी है। कहाँ प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात है कि गीता का भगवान वह। पहले यह समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है। यह बुद्धि में बैठाना है। इस पर प्रॉब्लम होना, प्रबोध होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिख करके सही करा लेना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सार, आपस में शुभ सम्मेलन का सर्विस की वृद्धि कैसे प्लान बनाओ। अपने और सर्व की कल्याण की युक्ति रचनी है। कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। नंबर दूसरा, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करना है। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है। मनसा भी बाहर नहीं भटकना चाहिए। वरदान, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले
आज्ञाकारी लाइट स्वरूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। आकारी रूपधारी विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट स्वरूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह स्वरूप शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाते समय चोला धारण कर पाठ बजाए, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारणा कर ली, 1 सेकंड में न्यारे बन जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। लाइट वस्त्रधारी और लाइट ही हमारे जीवन श्रृंगार। स्लोगन: उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह लागबे, उमंग उत्साह थाकले जे कोनो कार्य उमंग उत्साह थाकले ओके आगाय नेওয়া যায়। ओम शांति।